हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कक्षा 10वीं संस्कृत का रिवीजन करा रहा हूँ। ये है चतुर्थ पाठ बिलासा। ये बिलासा पाठ का रिवीजन कर रहे हैं। बिलासा पाठ का पहला भाग अपलोड हो चुका है, जिसमें अनुवाद को पुनः रिवीजन कराया गया है। इसमें अभ्यास के प्रश्नों को पुनः रिवीजन करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, आपको पुनः एक बार समझा देता हूँ इसको। इसके बाद बिना लिखा हुआ भी आएगा आने वाले समय में। अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणी संस्कृत भाषया लिखत। परसु कुत्र मत्स्याखेटम अकरोत। परसु कहाँ मछली पकड़ता था, तो अर्पा नद्याम, कुत्र के जगह में अर्पा नद्याम जोड़कर ऐसे लिखेंगे, परसु अर्पा नद्याम मत्स्याखेटम अकरोत। अगला प्रश्न है, जनैः तस्याः दलाय कस्य दायित्वं प्रदत्तम। लोगों के द्वारा उसके दल को कौन सा दायित्व दिया गया, तो लोगों के द्वारा उन्हें ग्राम रक्षण से, गांव की रक्षा का। तो किसका दायित्व दिया गया, कौन सा दायित्व दिया गया, तो गांव की रक्षा का। एक साथ लिखेंगे इसको, जनैः तस्याः दलाय ग्राम रक्षणस्य दायित्वं प्रदत्तम। अगला है, बिलासायाः विवाह केन सह अभवत। तो बिलासायाः विवाह बंसी नामना युवकेन सह अभवत। किनके साथ हुआ था, तो बंसी नामक युवक के साथ। राजा बिलासाम कस्मिन पदे अनियोजयत। किस पद पर, राजा ने बिलासा को किस पद पर स्थापित किया, नियुक्त किया। तो राजा बिलासाम महिला सेनापति इति पदे अनियोजयत। मत्स्य पालन क्षेत्रे कः पुरस्कारः दीयते। तो मत्स्य पालन के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, मत्स्य पालन क्षेत्रे बिलासाबाई केवटिन इति पुरस्कारः दीयते। तो इस प्रकार आगे देखते हैं, निर्देशानुसारेण उत्तराणी लिखत। निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। यहाँ पर ये ढेर सारा चीज आपको दिख रहा है, इस पे मत जाइए, ये तो मैंने आंसर दिया है। यहाँ पर जो एक प्रश्न पूछा था कि उक्त अनुच्छेदानुसारेण तृतीय षष्ठयो विभक्ति नाम शब्दा नाम चिनुत वचनंच लिखत। चलिए ठीक है, इसी को पहले देख लेते हैं। जो ये है ना स नंबर का, उक्त अनुच्छेद अनुसारेण, उक्त अनुच्छेद के अनुसार तृतीय षष्ठी मतलब तृतीया और षष्ठी विभक्ति के शब्दों को चुनकर वचन लिखना है। शब्द भी चुनना है और वचन लिखना है। देखिए यहाँ पर चुन लिया है हमने, तस्याः षष्ठी विभक्ति एक वचन, स्वप्रयत्नेन तृतीय विभक्ति एक वचन, ग्रामस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन, तयः तृतीया का बहुवचन है, तस्याः षष्ठी का एक वचन है। तो ये पंचमी षष्ठी दोनों के एक वचन में होते हैं, ऐसा केवल पंचमी षष्ठी का ही नहीं है। ये है साहसेन तृतीया का एक वचन, बिलासायाः षष्ठी का एक वचन, मत्स्याखेट का नाम षष्ठी का बहुवचन। तो आप देख लीजिएगा, सारा का सारा लिखा हुआ है। नामना तृतीया का एक वचन है, छत्तीसगढ़ से षष्ठी का एक वचन है, बिलासाया देख लिए हैं। तो इस प्रकार लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न था यहाँ पर, रिक्त स्थानानि पूरयत। सा राज्य रक्षा कुर्वती वीरगतिम प्राप्तवती। बिलासपुरम छत्तीसगढ़ से न्यायधानी अस्ति। अब रेखांकित पदानाम प्रत्ययम पृथक कुरुत। रेखांकित पदों का प्रत्यय अलग करना है। यहाँ पर रेखांकित पद हैं कौन कौन, कौन को रेखा किया गया है रेखांकित। कृतवती को किया गया है, वर्धमानम को किया गया है, कुर्वती को किया गया है, अगला क्या है, कुर्वती के अलावा प्राप्तवती को किया गया है। यहां पर मैंने एक साथ लिख लिया है। कृतवती में अक्तवतु प्रत्यय होगा, स्त्रीलिंग है। कृतवती स्त्रीलिंग है इसलिए कृतवती लिखा है, अक्तवतु प्रत्यय है। वर्धमानम में सानच प्रत्यय है। कुर्वती सत्री प्रत्यय स्त्रीलिंग है। प्राप्तवती अक्तवतु स्त्रीलिंग है। तो ये आप देख लीजिएगा। अगला था उक्त अनुच्छेदानुसारेण। तो ये तो हो गया, यहाँ पर बता दिया मैंने कहाँ कहाँ पर क्या है। अब देखिए, कभी कभी ऐसे प्रश्न आपके असाइनमेंट में भी पूछ दिए जाते हैं। सा राज्य रक्षा कुर्वती वीर गतिम प्राप्तवती। वह राज्य का रक्षा करती हुई वीर गति को प्राप्त की। इस वाक्य में सा इति सर्वनाम शब्द कस्य संज्ञा शब्द स्थाने प्रयुक्त। सा ऐसे सर्वनाम पद का किस संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया गया है। ऐसे व्याकरण में मैंने पढ़ाया भी है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं, क्रिया कर्ता इस टाइप के में। तो सा मतलब वह इस सर्वनाम में किस संज्ञा का प्रयोग किया है। तो वह यहाँ पर किसको बोला गया है, तो बिलासा को बोला गया है। यहाँ पर वह है ना, वह राज्य रक्षा करती हुई वीरगति को प्राप्त हुई। तो वह किसके लिए प्रयोग हुआ है, बिलासा। बिलासा वीरगति को प्राप्त हुई थी, तो इसका उत्तर होगा बिलासा। प्राप्तवती इति क्रियापदस्य कर्तृपदम लिखिए। प्राप्तवती इसका कर्ता पद क्या होगा। असाइनमेंट के पहले असाइनमेंट में आपको आया था, आइडिया यहीं से लेना था आपको, इससे मिलता जुलता प्रश्न था। प्राप्तवती का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो वीरगति प्राप्त कौन की थी, तो बिलासा की थी, तो बिलासा के लिए किया गया है। सीधा सीधा उत्तर। अब देखिए संधि विच्छेद देख लेते हैं। मत्स्याखेटम मत्स्य धन आखेटम दीर्घ स्वर संधि होगा। कालाद अनंतरम कालात धन अनंतरम व्यंजन संधि होगा।
मातरम समर्पयत, तो मातरम धन समर्पयत व्यंजन संधि, व्याघ्रोपरि व्याघ्र धन उपरि गुण स्वर संधि। उदाहरणानुसारेण क्रियापदानि परिवर्तयत, उदाहरण के अनुसार क्रियापद को परिवर्तन करना है। जैसा यहाँ उदाहरण दिया है बालकः क्रीडति स्म, बालकः अक्रीडत, मतलब बालक खेला। ये लंग लकार अर्थात भूतकाल में परिवर्तन कर रहा है, तो हमको इन सभी को भूतकाल में बना देना है। देखिए बिलासा संतार्यति स्म, बिलासा पार लगाती थी, तो संतार्यति स्म को असंतार्यत, तो यहाँ पर आपको पूरा लिखना पड़ेगा बिलासा असंतार्यत। मैंने यहाँ पर केवल असंतार्यत को लिखा है, जैसे यहाँ पर बालकः को भी लिखा गया है, तो बिलासा असंतार्यत। बंसी वनम प्रति अगच्छत, सा रक्षत, ग्रामस्य विकासः अकरोत्, बालिका अनित्यत। इस टाइप से आपको लिखना है। और इस प्रकार इस अध्याय का पुनरावृत्ति कंप्लीट हुआ और इसके अगले अध्याय यक्ष युधिष्ठिर संवाद का पुनरावृत्ति हो चुका है। उसके अगले अध्याय का पुनरावृत्ति अगले वीडियो में करेंगे। तो अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।